नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं पूरी दुनिया में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का आतंक पूरी दुनिया में लगातार जारी है। भारत में भी इसका खासकर प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भी महाराष्ट्र में सामने आई है। 230 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है और इसी के साथ में 4000 से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में महाराष्ट्र में आ चुके हैं। 4500 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 18000 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। लेकिन पूरे देश में राहत की खबर यह है कि अब 4500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं पूरे देश में जिन लोगों ने कोरोना वायरस को मात देने में सफलता हासिल की है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि अब देश में कोरोना मुक्त की तरफ देश बढ़ता नजर आ रहा है। देश के दो राज्य ऐसे हैं जो अब पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। सबसे पहला राज्य बना है गोवा। गोवा में अब कोई मामला नहीं बचा है, सभी मामले खत्म हो चुके हैं। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि गोवा के बाद में दूसरा राज्य जो बना है वो मणिपुर है। मणिपुर में भी अब कोई मामला सामने नहीं है। अब सारे के सारे जो मामले मणिपुर के थे वो भी खत्म हो चुके हैं। और यह बड़ी राहत की खबर पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि जो भारत है अब कोरोना वायरस के मामले को लेकर एक मुक्ति की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ में आंकड़े अभी भी बढ़ते नजर आ रहे हैं देश में और ये आंकड़े अभी भी चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 78 हॉट स्पॉट इलाके चिन्हित किए गए हैं जिनको ऑपरेशन शील्ड के तहत में सील किया जा चुका है। बावजूद इसके आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती तब सामने आई जब महाराष्ट्र के मुंबई में 53 पत्रकार भी कोरोना वायरस की चपेट में पाए गए हैं, जिसके बाद में मेयर ने खुद को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। और भी जिन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम पत्रकार शामिल हुए थे उन लोगों ने खुद को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। इससे पहले एक पत्रकार भोपाल में भी पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद में कई और पत्रकार भी संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद में जो पहला कोरोना पॉजिटिव पत्रकार पाए गए थे उनकी मौत हो गई, उनकी बेटी से उनको संक्रमण फैला। उसके बाद में बाकी पत्रकार साथियों में भी इनका संक्रमण फैला। इसी के साथ में अब मुंबई से तस्वीरें सामने आई जिसमें 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के बाद में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 99% लोग ऐसे थे जिनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, जिनके अंदर कोई भी लक्षण महाराष्ट्र की मुंबई में पत्रकारों के अंदर नहीं थे। दिल्ली में भी सैकड़ों लोग ऐसे सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी लक्षण अब तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन रिकवरी की अगर बात करें, रिकवरी के मामले में पूरी दुनिया में भारत फिलहाल दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि भारत दूसरे देशों की मदद करने के लिए भी सबसे पहले आगे आ रहा है। और इस सब चीज के बीच में आपको यह भी बताते चले कि लगातार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ साथ कुछ इलाकों में छूट दी गई है देश में। लेकिन इस छूट के चलते अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते जो बॉर्डर है, खासकर दिल्ली की हम बात करें, उत्तर प्रदेश बॉर्डर की हम बात करें, वहां पर खासा जाम देखने को मिला है। तो गोवा कोरोना मुक्त हो चुका है लेकिन गोवा के साथ साथ मणिपुर भी कोरोना मुक्त हो चुका है। अब क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री का, जो मणिपुर के हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। Manipur has become a coronavirus free state now. But seeing the development in other part of the country, we need to be more careful in the near future also. Therefore, today we held a cabinet meeting. In the cabinet meeting, we have formed one consultative committee, state level consultative committees, who will look after the day-to-day prevailing situation and will discuss about the future course of actions. Above that, we have received the instruction from the Home Ministry for relaxation in some part. After due deliberation and discussion in the cabinet, we have decided that in the rural area, we are going to relax the lockdown. Rural area market will be opened, but in the Imphal, the city area, town area, and the main district headquarters, the lockdown will continue till further decision.
but grocery shops and essential commodities shop, pharmacies will be open from 8 a.m. to तो तमाम चीजें हैं जो देखने को मिल रही हैं, राहत की खबरें भी हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति इसलिए क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं पाया गया, बावजूद इसके वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने फैसला किया था कि रैपिड एक्शन के तौर पर रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, यानी कि बड़े स्तर पर जो टेस्ट किए जाएंगे, सभी लोगों के टेस्ट करने की बात थी, लेकिन अब उन किट में कुछ शिकायतें आई हैं, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने फिलहाल उन तमाम टेस्टों पर रोक लगा दी है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी भारी मात्रा में लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, और साथ में जो लगातार जो आंकड़े हैं अभी भी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 78 ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया, जिनको सील किया गया, और उन इलाकों में भी अभी भी मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात दिल्ली से इसलिए भी है क्योंकि 5 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर पिछले 10 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इन तमाम स्थितियों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे, और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा, और हमारे साथ डॉक्टर अजय लोहान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। शंभू भद्रा सर हमारे साथ हैं। शंभू भद्रा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया पर, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। फिलहाल देश की स्थिति और दुनिया की स्थिति को हम देखें तो क्या कुछ अपडेट सामने नजर आ रहे हैं? वो तो अगर हिंदुस्तान की स्थिति की, अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में कोरोना को लेकर जिस तरीके से रफ्तार पर ब्रेक लगा है और देशों के मुकाबले, क्योंकि तकरीबन कोरोना वायरस को अगर 80 दिन का अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, 80-82 दिन का दुनिया में, तो भारत में उस रफ्तार को नहीं पकड़ने दिया है अब तक। क्योंकि भारत में पहला मामला तकरीबन जो है वो 30 जनवरी के लगभग आया था, केरल से मामला सामने आया था। उसके बाद जो है वहाँ पर अगर केरल की बात करते हैं तो फरवरी के पहले हफ्ते में 3 और मामले सामने आए थे। उसके बाद ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस का इतना प्रभाव था नहीं हिंदुस्तान में। मार्च के मध्यम में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में रफ्तार पकड़ी, और देश में जब लॉकडाउन घोषित किया गया 25 मार्च में, जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन घोषित किया, 14 अप्रैल तक देश में जो कोरोना वायरस जो मरीजों की जो तादाद है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली। और वो वृद्धि की अगर बात की जाए तो देश के दुनिया के अन्य जो है देशों के मुकाबले फिर भी भारत में उस तरीके की वृद्धि थी नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं और अगर रफ्तार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की अन्य देशों की तुलना में जो है मामले इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। अगर दुनिया के 12 अहम अगर देशों की अगर बात करते हैं, जहाँ पर जिसमें 12 अगर देशों की बात करते हैं, जिसमें यूके, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना, इटली, स्पेन, जो अहम देश हैं, उनके मुकाबले भारत में वो रफ्तार कहीं ना कहीं भारत ने नहीं पकड़ी है। क्योंकि अगर सबसे बेहतर अगर रफ्तार पर रोकथाम की अगर बात करते हैं मोहित, तो उसमें अब भी जापान का नाम सबसे आगे है। क्योंकि जापान में अगर आज के दिन भी बात करें तो जापान में उस तरीके के ज़्यादा मामले हैं नहीं। जापान में तकरीबन जो है 3300 से 3500 मामले हैं इन 80 दिनों के दरमियान की बात की जाए। जापान के अलावा और भी देश अच्छे जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने रफ्तार को कम बढ़ने दिया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी नाम सामने आता है, जिसमें तकरीबन 6500 जो है वो मामले हैं इन 80-82 दिनों के जो है दरमियान। वहीं अगर हम बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया में भी तकरीबन 5000 जो है वो मामले सामने हैं। अगर मौतों की बात करें, अब ये तो बात की गई थी कहीं ना कहीं मामले जो बढ़े हैं, मौतों की अगर मोहित बात की जाए तो भारत में मौतों के मामले को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं वो रफ्तार नज़र नहीं आई है जो दुनिया के अन्य मुल्कों में आई है पिछले 80 दिन के दरमियान की अगर बात की जाए। भारत में तकरीबन अब भी जो है 600 से नीचे लोगों की जो है मौत हुई है। वहीं अगर दुनिया के अन्य देशों की अगर बात की जाए तो लगातार मौतों का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात अमेरिका की करें, जिसमें मौतों की मामलों की अगर संख्या की बात की जाए तो वो 42,000 के पार पहुंच चुकी है। इटली, स्पेन, जापान, इसके अलावा ब्रिटेन, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मौतों के मामलों में रफ्तार हुई है। पर जापान ने वहाँ पर भी अच्छा काम किया है। ऑस्ट्रेलिया में बाकी बड़े देशों की तुलना में कहीं ना कहीं भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत जी जरूर भारत की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है। मैं आपका रुख करना चाहूंगा, भारत की स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? 18,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की खबर यह कि 4,500 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कोरोना वायरस को मात देने में सफलता हासिल की है। क्या कहेंगे आप? देखिए मोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दुनिया के अलग अलग देशों को हम देखें तो उनकी अपेक्षा में भारत काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन हमें मोहित जी ये भी देखना होगा कि जिस प्रकार से अभी हम मुंबई की बात करें या
दूसरे राज्यों की बात करें, जैसा कि आपने भी अभी बताया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे उभर के आ रहे हैं जिनमें कोई सिम्पटम नहीं थे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर सिम्पटम वाले मरीज़ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पहचाना जा सकता है, उनका उनका समय पे इलाज किया जा सकता जी। है, दूसरे लोगों को भी इससे बचाया जा सकता है। लेकिन बगैर सिम्पटम वाले अगर ऐसे केस धीरे-धीरे आते रहें, तो हो सकता है कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर हम अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि 18,000 के करीब पहुँचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी जो संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन मोहित जी, यहाँ पे एक बात ये भी देखने योग्य होगी कि ठीक 4 दिन पहले तक, मतलब अगर हम पिछला पीरियड देखें, तो पिछला अगर हम अ अ, 1 महीने का, 2 महीने का पीरियड देखें, तो उस 2 महीने के पीरियड के दौरान सिर्फ 10,000 11,000 केस बढ़े थे। लेकिन बिल्कुल। पिछले 5 दिनों से 6 दिनों में अगर हम देखें, तो 10,000 की संख्या बढ़ गई है। तो बिल्कुल। हम इस बात पे कहीं न कहीं हमें चिंतन करने की आवश्यकता जी। है कि पिछले 6-7 दिनों में हमारी संख्या डबल हो गई है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले समय में बगैर सिम्पटम वाले अगर ऐसे ही मरीज़ आते रहे, तो संख्या बहुत ज़्यादा और बढ़ सकती है। जी, बिल्कुल, इसी को लेकर मैं शम्भू भद्र सर आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर लोहान ने भी बताया, एक बड़ी चुनौती, जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है। 53 पत्रकार पॉजिटिव पाए गए हैं मुंबई में, इससे पहले भोपाल में पाए गए, दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है। इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में तो डॉक्टर बेहतर बताएंगे, लेकिन जो आरटी पी जो पीसीआर टेस्ट होता है इस बीमारी की जांच के लिए, तो मेडिकली स्वस्थ आदमी को आप 100 आदमी को खड़ा कर दीजिए, तो ये जो किट है उसमें से कम 2 आदमी को पॉजिटिव बताएगा, वायरस पॉजिटिव। वायरस की जो टेस्टिंग होती है उसमें ये नहीं है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को लक्षण अगर है या नहीं है उसी से पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं एक इंसान हूं, मेरी उम्र अगर 40 साल है, तो अपने जीवन में मुझे कभी भी अगर वायरस अटैक हुआ होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हुआ होगा, और 10 साल बाद भी वो उस वक्त ठीक हो गया होगा, और 10 साल बाद भी अगर टेस्ट करेंगे और मैं उस वक्त स्वस्थ रहूंगा, तो ये किट की समस्या ये है कि वो उसको पॉजिटिव बताएगा। तो किट के पॉजिटिव बता देने से यह नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस ही से पीड़ित है, ये कंफर्म नहीं कह सकते सिर्फ पॉजिटिव बता देने से। एक तो पॉइंट ये है मेरा कि जो किट है वो डीएनए टेस्ट करता है। डीएनए का जो एक सीक्वेंस है, वायरस के डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको टेस्ट करता है, इटसेल्फ वायरस को पता नहीं बताता है। तो एक तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में पॉजिटिव चीज ये है कि अब कोरोना पूरी तरह से 6 शहरों पे केंद्रित हो गया है, बाकी जगह वो नहीं बढ़ रहा है। आप देखिए कि लगातार अगर आप टेस्ट को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अधिक से अधिक शहरों में ये मुक्त हो रहा है। गोवा मुक्त हो गया है, आपका मणिपुर दूसरा राज्य है जो कि मुक्त हो गया है, जी। और बाकी बहुत सारे 54 से अधिक जिले हैं, सॉरी 59 से अधिक जिले हैं जो कि मुक्त है। तो हमको इसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए कि जहां पहले बहुत शहरों में था वो केंद्रित होकर 6 शहरों में हुआ है। अब चिंता वाली बात कि 6 दिन में संख्या क्यों बढ़ गई? तो संख्या इसलिए बढ़ी कि आपने सैंपलिंग बढ़ा दी, आपने जो जांच की सैंपलिंग थी उसको बढ़ा दी, और ये किट की एक प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव वो दिखाएगा। आप 100 आदमी का टेस्ट करिए, 10 को दिखा देगा, 8 को दिखा देगा, 2 को दिखा देगा, 3 को दिखा देगा, चाहे वो आदमी मेडिकली बेशक वो फिट हो। तो शम्भू भद्र सर, जो टेस्ट किट है क्या वो संदिग्ध है? उस पर सवाल उठने लाजमी है? बिल्कुल टेस्ट संदिग्ध है। एक तो अभी आप देखिए कि जब से ये कोरोना का खेल शुरू हुआ है तब से देखिए कितनी तरह की टेस्टिंग मार्केट में आ गई। ये टेस्टिंग, वो जी हम 5 मिनट में कर दे रहे हैं, 3 मिनट में कर दे रहे हैं। कल ही एक खबर आई है हरियाणा से कि जो ऐसा SRL कंपनी है जो कि ऑलरेडी बहुत ही रिपोर्टेड कंपनी है, उसके यहाँ से 3 मरीज को पॉजिटिव बताया गया था, जबकि दूसरे लैब से जब उसको टेस्ट कराया गया तो वो निगेटिव था उसका।
और इसके लिए हरियाणा सरकार उस पर एक्शन लेने जा रही है। तो कहने का सेंस कि टेस्टिंग का जो क्वालिटी है वो संदेहास्पद है। ये जो जिस किट का हम इस्तेमाल करते हैं वो संदेहास्पद है। और अगर मैं अपने उम्र में कभी भी वायरस मुझ पे अटैक किया होगा, कभी मुझे सर्दी बुखार खांसी हुई होगी, 8-10 दिन रहा होगा मुझे, तो मुझे 10 साल बाद भी टेस्ट किया जाएगा, तो ये टेस्ट बताएगा कि आपके बॉडी में कहीं न कहीं वायरस कभी हुआ था। तो ये सब जो प्रक्रिया है इसको देखते हुए मुझे लगता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं लेकिन है। शंभू भद्रा जी, आईसीएमआर उन्होंने साफ किया है कि जो किट अभी फिलहाल मुहैया कराई जा रही है या जहां पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सभी मापदंडों पर खरे हैं, लेकिन तापमान की उन्होंने बात कही है कि 20 डिग्री से नीचे जरूर इसको रखना चाहिए। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? एक तरफ आईसीएमआर का बयान है, दूसरी तरफ संदिग्ध ये किट है, सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। जी, आईसीएमआर ने जो कहा है कि अभी कल उन्होंने बयान ये दिया कि 80 लोग ऐसे 80% लोग ऐसे आ रहे हैं जिनमें सिम्टम नहीं है और वो केस हो जाता है। आईएसएमआर वही की भाषा वही है, आईसीएमआर की भाषा वही है जो डब्ल्यूएचओ की भाषा है। अब आपके पास अगर पैनल में कोई डॉक्टर है तो उनसे पूछिए कि अगर किसी व्यक्ति को वायरस अटैक होगा तो बॉडी की जो एंटीबॉडी सिस्टम है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, उसको बुखार होगा ताकि वो वायरस से लड़ सके। अब डब्ल्यूएचओ क्या करता है कि किसी को अगर बुखार हो गया तो तुरंत उसको दवा देकर के आप उसको 99 से ऊपर नहीं रख सकते। जैसे ही आप बॉडी का टेम्परेचर कम करेंगे तो व्यक्ति के अंदर वायरस की संख्या बहुत मल्टीप्लाई करेगा तेजी से, और अगर उस व्यक्ति वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसके मरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। आप अपने डॉक्टर के पैनल से पूछिए कि इस वक्त कोरोना की वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में जो लोग मरे हैं वो बीमारी से मरे हैं या इलाज से मरे हैं, जरा पूछिए उनसे एक बार। इसकी भी मतलब जांच होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब आपके पास दवा नहीं तो कौन सी दवा दे कौन रहे सी हैं? दवा आप देंगे? जो ठीक भी हो रहा है आदमी मर भी रहा है, और कोई डायबिटीज से मरा उसको आप कोरोना डेट क्लियर कर दे रहे हैं। क्योंकि किसी का भी इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो वो सर्दी बुखार खांसी दस्त जो एक्यूट सिम्टम है वो होगा उसको। चलिए ये ठीक तो है, सिंपल सी बात ठीक है। है। डॉक्टर लोहान सर, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जो टेस्ट किट है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये शुरुआत से उठ ही रहे हैं, डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। कई देशों ने इसको लेकर बात कही है, खुद अमेरिका ने फंडिंग तक रोकने का फैसला कर लिया है। इस तमाम चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज के समय में हमारे देश में अगर 18,000 केस हैं और अगर वास्तव में उन केस जो पेंडिंग केस है अगर उनकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं और ज्यादा केस आने की उम्मीद है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक किटों की बात है, अभी हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के इलाके को देख लीजिए, अंबाला के अंदर 4 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। जी, और कमाल की बात देखिए, ये दुर्भाग्य कहें इसे या फिर हमारी टेक्नोलॉजी की कमी कहें या फिर किटों में गड़बड़ की कहें, वो 4 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए और वो चारों के चारों कोरोना के पॉजिटिव बताए गए। जबकि जब उनके दूसरी जगह पे लैब में टेस्ट करवाए गए तो वो चारों के चारों केस नेगेटिव थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने आनंद फानंद में उन वो जो लैब थी जिसने उन चारों के टेस्ट किए थे उस लैब को सील कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि एक लैब के बारे में पता चल गया हो कि भाई इस लैब ने गलत टेस्टिंग की है, जी, तो जो दूसरी जगह पे टेस्टिंग की जा रही है उस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि किट तो लगभग सबके पास सेम है। तो ऐसे में इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, गुरेज नहीं कर सकते कि किटों में गड़बड़ नहीं हो सकती या फिर हमारे पास अभी तक भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक कोरोना मरीज के इलाज के लिए होनी चाहिए। चलिए ठीक है। नीरज, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हमने किट की तो बात की, लेकिन एक बड़ी बात यह है, राहत की बात भी है देश के लिए कि अब जो भारत है वो कोरोना मुक्त की तरफ बढ़ रहा है। 2 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, वहां पर किस तरीके से काम हुआ? मोहित, अगर गोवा की बात करें तो जरूर गोवा का कोरोना मुक्त होना एक बड़ी चीज़ इसलिए भी है कि पर्यटक
के लिहाज से जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण राज्य था। और कहीं ना कहीं सीएम ने जिस तरीके से प्रमोद सावंत ने खुशी जाहिर करते हुए जो है बताया कि अब गोवा कोरोना मुक्त है। वहीं मणिपुर की बात की जाए तो वो भी कोरोना मुक्त है। जो पूर्वांचल के जो राज्य हैं, कहीं ना कहीं त्रिपुरा, असम, मेघालय, उन राज्यों में अभी भी उस तरीके के कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं जो जिस तरीके से भारत के उत्तर भारत में या फिर मध्य भारत में या फिर दक्षिण भारत में जो है मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के कई जिले ऐसे भी हैं जिनकी तादाद भी अच्छी खासी है, जहाँ पर भी कोरोना वायरस का किसी भी तरीके का कोई भी जो है मामला सामने नहीं आया है। और अगर बात करते हैं मामले जो सामने आए भी हैं देश के जिन जिन राज्यों में, अब रिकवरी किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रिकवरी का परसेंटेज भी दुनिया के और देशों के मुकाबले जो है परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम 3 अप्रैल से बात करते हैं तो 3 अप्रैल से लेकर 3 दिन का गैप लेकर अगर हम रिकवरी परसेंटेज की मोहित बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। 3 अप्रैल को अगर रिकवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो 6.39 था, वहीं अगर 6 अप्रैल की बात करते हैं तो 7.45 था। 9 अप्रैल की बात की जाए तो 8.15 था। वहीं अगर 12 अप्रैल 15 अप्रैल की बात की जाए तो 9.05 से लेकर 11.26 था। 18 अप्रैल और जो 21 अप्रैल के दरमियान का जो परसेंटेज जो बढ़ा है वो तकरीबन 3% का 4% का इजाफा हुआ है। अब जो मरीजों की जो रिकवरी की जो परसेंटेज है हिंदुस्तान में वो तकरीबन 17.48 है। मतलब कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में जो मरीजों की रिकवरी की जो बात है वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा है। जो टेस्टिंग किटों की बात करती है, जिस तरीके से अभी जो है राजस्थान सरकार ने भी जो टेस्टिंग जो हो रही थी कहीं ना कहीं उस किटों पर सवाल या निशान उठाते हुए और अपनी टेस्टिंग को रोक दिया गया है। टेस्टिंग किटों में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से शंभू भद्रा सर ने बताया कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग किटों में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसकी वजह से मरीजों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है डॉक्टर लोहान, मैं फिर से आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके से हम बात करें गोवा की, हम बात करें मणिपुर की बात करें, वो लोग अब मुक्त हो चुके हैं कोरोना से। रिकवरी के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। ऐसे में आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? देखिए भाई जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में मरीजों के ठीक होने का जो अनुपात है वो बहुत बहुत अच्छा है। और अगर हम मणिपुर की बात करें या फिर गोवा की बात करें तो निश्चित रूप से वहां पर धरातल लेवल पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। और धरातल लेवल पे जब वो काम किया गया है या फिर ये कहें कि समय रहते लॉकडाउन का भी जो पालन किया गया था, और उसके बावजूद भी जो मरीज थे उनके जो संपर्क में जो लोग आए थे उनसे कहीं न कहीं जो क्वारंटाइन के माध्यम से जो एक नीति बनाई गई थी वो नीति कारगर साबित हुई है। और यहाँ तक कि जो इलाज उनका किया गया है उस इलाज में भी कुछ न कुछ खास चीजों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मेडिसिन हो। लेकिन मैं तो मोहित जी एक बात अपने ओके इंडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो मरीज ठीक हुए हैं उन मरीजों से पूछना चाहिए, मतलब उन डॉक्टरों से पूछना चाहिए कि आपने कौन सी दवाई इनको दी है, क्या ट्रीटमेंट इन मरीजों का किया है जो अभी तक ठीक हो चुके हैं, और वही जो ठीक होने वाले मरीज है ताकि दूसरे मरीजों को भी वही ट्रीटमेंट देकर उनको भी ठीक किया जाए। जी बिल्कुल। शंभू भद्रा सर, रिकवरी के मामले पर आप भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? हाइड्रोक्लोरोडाई क्वीन नाम की जो दवाई है जिसको अमेरिका ने मंगाया था, उसके बाद बाकी देशों ने भी मंगाया, भारत ने उसकी सप्लाई भी की। इस दवाई की भूमिका पर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, जो रिकवरी का मामला है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और भारत के लिए अच्छी बात है कि अभी आपके पास 3 मई तक लॉकडाउन का समय है और रिकवरी के रेट अच्छे थे। इसीलिए सरकार ने 20 तारीख के बाद से कुछ चुनिंदा सेक्टरों में मार्केट में ढील दी है कि जहां भी ग्रीन जोन है, जहां भी येलो जोन है, वहां कामकाज शुरू हो सके एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो कहने का सेंस ये है कि हम सकारात्मक बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, हमारा रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। और इसके पीछे जो बड़ी बात ये है कि भारत का जो क्लाइमेट है, देखिए जब किसी मरीज को किसी भी वायरस का अटैक हो, चाहे उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कोरोना दे दीजिए, इबोला दीजिए, कोई भी दीजिए नाम, आपको वायरस का अटैक होता है तो 2 चीज बड़े काम की होती है। एक तो उसके लिए धूप, सनलाइट, और दूसरी हवा।
वो दोनों फ्रेश एयर, ये दोनों बड़े काम की है। भारत में देखिए कि लॉकडाउन की वजह से पूरे देश का पॉल्यूशन कम हुआ है और हवा की क्वालिटी बेहतर हुई है। तो जो व्यक्ति जहां होगा, जहां भी सांस ले रहा होगा, चाहे वो मरीज भी होगा, तो वो तेजी से क्योर हो रहा होगा। तो भारत में जो क्लाइमेट बदला है वो भारत को हेल्प कर रहा है कि अधिक से अधिक मरीज तेजी से क्योर हो रहे हैं। सर लेकिन हाइड्रोक्लोरोक्साइड की हम बात करें, वो दवाई जो एंटी मलेरिया डोट के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, अमेरिका ने मंगाई, उसके बाद बाकी देशों ने भी मंगाई, भारत ने भेजी, लेकिन इसको लेकर भी विवाद है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विवाद तो आप किसी चीज के लिए बना दीजिए, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, भारत में उसका इस्तेमाल डॉक्टर ना के बराबर कर रहे हैं जी। अमेरिका और अमेरिका समेत 55 देशों को भारत ने दवा की सप्लाई की है। तो उनके क्लाइमेट में ये दवा काम कर रहा है। जैसे कि अमेरिका है, जो यूरोप है, इन जगहों पे ठंडा वातावरण है और वहां पे ठंड है, तो उसमें उनके क्लाइमेट में ये दवा उनको अधिक सूट कर रहा है। तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरोक्विन की डिमांड की और भारत ने उसको निर्यात किया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि भारत को एक वक्त में जो दवा को लेकर के, वैसे भी भारत की जो जेनरिक दवाएं हैं उसमें भारत दुनिया में बहुत आगे है। बहुत देशों को, 100 से अधिक देशों को भारत निर्यात करता है, यहाँ से दवाएं निर्यात करता है और अच्छे खासे रेवेन्यू का एक सोर्सेज है। इस कोरोना के टाइम में भारत के जो फार्मा सेक्टर है उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में और मजबूत हुई है और ये हुआ कि भारत एक जीवन रक्षक दवा बनाने में आगे है और भारत की प्रतिष्ठा इस मामले में बड़ी है। और आने वाले टाइम में हमारे फार्मा सेक्टर के लिए मौका होगा कि वर्ल्ड मार्केट को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करे, क्योंकि भारत से ज्यादा सस्ती दवा कोई और नहीं बना पा रहा है। चीन जो है सो दवा के इंग्रेडिएंट्स बनाने में आगे है, लेकिन दवा बनाने में भारत आगे है। तो भारत के लिए एक, मैं इसको मौका के रूप में देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में भारत के फार्मा सेक्टर को वर्ल्ड मार्केट में अपना सिक्का जमाने का एक अवसर मिलेगा। तो इसको एक पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए, ना कि एक किसी दवा को लेकर के कोई अगर सवाल उठाता है तो उसको लेके विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अजय लोहान, मैं आपसे भी इसी को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि इसमें भारत को आप किस तरीके से देखते हैं? कूटनीतिक तौर पर भी हम देखें तो बाकी देशों में क्या भारत को एक फायदा ये हाइड्रोक्लोरोक्विन पहुंचाती हुई नजर आ रही है? हालांकि आईसीएमआर ने साफ किया है कि अभी इसको लेकर टेस्ट चल रहे हैं, इसको लेकर स्थिति साफ उन्होंने नहीं की है भारत के इलाज के लिए। इस पर देखिए मोहित, अगर हम भारत के स्तर पे बात करें या दूसरी दुनिया की बात करें तो अभी कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो वास्तव में ये कहा जा सके कि कोरोना के लिए ये सबसे फिट है। लेकिन अगर हम इसी दवाई की बात करें तो इसके बारे में ऐसा माना जाता है, हमारे डॉक्टरों की बात हो या वैज्ञानिकों की बात हो, वो ये मानते हैं कि ये काफी हद तक कारगर साबित हो रही है। लेकिन अब ऐसे में भारत को भी समझना होगा, क्योंकि अगर हम सारी दवाइयों की सप्लाई दूसरे देशों में कर देंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश में मरीजों की संख्या बढ़ जाए, तो ऐसे में अपने खुद के लिए ही समस्या न खड़ी हो जाए। तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखकर हमें बिल्कुल सप्लाई पर ध्यान रखना होगा। डॉक्टर अजय लोहान, मैं रुको आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर रुकना होगा। डॉक्टर अजय लोहान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंभू बत्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। लगातार चर्चा जारी है और भी जानेंगे कि अभी कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।